जो 1971 के सिपाही हैं, वो 18 दिनों से इस कड़ाके की ठंड में अपने पूरे परिवार के साथ धरना पर बैठे हुए हैं राजभवन के सामने। दूसरा, पंचायत स्वयं सेवक यहाँ बैठे हुए हैं अपने, वो 18,000 लोग आज कम से कम 119 दिन से ज्यादा समय हो गया वो धरना पर बैठे हुए। सरकार की तरफ से कोई वार्ता के लिए नहीं जा रहा है, बातचीत करे, आश्वासन मिले, जो भी मिलना है, सरकार बात ही नहीं कर रही है। नौकरी के लिए लोग सड़क पे आ गए हैं। जो भानु जी ने विषय को उठाया, पूरी चरमराई हुई व्यवस्था है। पुष्पा देवी को मान्य सदस्य भानु प्रताप शाही जी और हमारे डॉक्टर नीरज यादव जी और इधर से सविता जी, आप लोग उठा के ससम्मान उनको सदस्य। हम तो बोल रहे हैं सुनने के लिए, आप तो सुनेंगे नहीं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बट चलिए, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चलिए इरफान साहब, चलिए एक मिनट। नहीं, इसको हंगामा काल के नाम से अब देना पड़ेगा लगता है। चलिए, शिल्पी मैडम बैठ। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न पर वो विषय रखा जो हमारे इस सदन के क्षेत्राधिकार से बाहर है। कल ही आपने इस विषय पे लगातार आपने कहा कि जो धीरज साहू जी का मामला है वो हमारे राज्यसभा का मामला है, हमारा नहीं है। जब धीरज साहू जी का विषय जो उनके दल के हैं, जिनकी वो पैरवी कर रहे हैं बचाने के लिए, अगर वो राज्यसभा का मामला है तो सदन में जिसका निष्कासन हो रहा है, तो पूरी तरह से चूंकि वो घटनाएं वहीं हो रही सदन के अंदर, सदन के माननीय स्पीकर ने उस पर कार्रवाई की है, तो उसके लिए इस झारखंड के राज्यसभा में निंदा का प्रस्ताव कैसे पास करना। मैं चाहूंगा कि वो पूरे विषय को स्पष्ट किया जाए। दूसरी बात है, जो अपने माननीय एक विधायक हैं छतरपुर की पुष्पा देवी जी, वो अपने विभिन्न मांगों को लेकर के बैठी हुई हैं, उनको वापस बुला लिया जाए। और आदरणीय अपने भानु प्रताप शाही जी ने जो विषय को रखा, महोदय देखिए, हम लोग चाहते हैं कि जो आज की गंभीर समस्या है, जिसको लेकर के अभी हम लोग 3 दिन पहले गए थे, जिस दिन हमारा विजय दिवस था, बांग्लादेश का निर्माण का दिन, विजय दिवस के दिन हम लोग गए थे, बोलने दिए, वहां जाके हम लोगों ने देखा महोदय, 18 दिनों से पोदना बालमुचू जो 1971 के सिपाही हैं, वो 18 दिनों से इस कड़ाके की ठंड में अपने पूरे परिवार के साथ धरना पर बैठे हुए हैं राजभवन के सामने। पुष्पा देवी को मान्य सदस्य भानु प्रताप शाही जी और हमारे डॉक्टर नीरज यादव जी और इधर से सविता जी, आप लोग उठा के ससम्मान उनको सदन तक ले गए। मेरा ये कहना महोदय, वो पद यात्रा 23 मार्च 2023 को, महोदय सुन लिया, गंभीर विषय है, सदन चल रहा है, हम लोग वहां से जाके आए हैं, इसलिए आपके माध्यम से सरकार को सूचित करना जरूरी है। 23 मार्च 2023 को उनकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई थी। उनके कुछ डिमांड है, जिसमें उनका जो जमीन है और उनका पेंशन है जो नहीं मिल रहा है। 1971 के जीवित हमारे महानायक है पोदना बालमुचू जी, वो 180 किलोमीटर पैदल चल करके राज्य के सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आए हैं और 18 दिन से 19 दिन हो गया अभी वहां बैठे हुए हैं। एक तो मामला यह है। दूसरा, पंचायत स्वयं सेवक यहाँ बैठे हुए हैं अपने संसदीय कार्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, इनसे बात हुई है, 18,000 की संख्या है उनकी। वो 18,000 लोग आज कम से कम 119 दिन से ज्यादा समय हो गया वो धरना पर बैठे हुए। सरकार की तरफ से कोई वार्ता के लिए नहीं जा रहा है। दफादार चौकीदार, उनके धरना का दिन 114 दिन से ज्यादा हो गया। दिव्यांग जनों का धरना का दिन वो भी 100 दिनों से ज्यादा हो गया है। जेटेट पास वाले का भी 100 से ज्यादा दिन धरना से हो गया है। राज्य की विधि व्यवस्था और राज्य का जो सरकार है, वो अगर यदि नागरिकों के विषयों को एड्रेस तक ना करे,
पंचायत स्वयं सेवकों ने कल सभी विधानसभा घेरने के लिए आए 18,000 लोग। आप बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। आप उनसे जो है उनका कोई एक रेमेडी निकले, बातचीत करे, आश्वासन मिले, जो भी मिलना है। सरकार बात ही नहीं कर रही है। नौकरी के लिए लोग सड़क पे आ गए हैं। जो भानु जी ने विषय को उठाया, पूरी चरमराई हुई व्यवस्था है, नौकरी कहीं नहीं मिल रही है। और आप जो है इस पूरी व्यवस्था को, मैं समझता हूं कि सारे विषयों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य होना चाहिए और सारे विषयों को लेकर के इनको बताना चाहिए तो क्या होगा। माननीय संसदीय मंत्री जी, एक तो जहां तक रिटायर्ड मिलिट्री की बात है, दूसरा और कुछ समसामयिक विषय है। अच्छा, समेकित जवाब। जो मिलिट्री की बात है 1971 के बारे में जो बता रहे थे, उसका पूरा जानकारी मुझे प्राप्त नहीं है। जानकारी हम कर लेते हैं, निश्चित तौर पर उनका भी समाधान हम लोग करेंगे। जहां तक माननीय विरोधी दल नेता अमीर बहादुर जी बोल रहे थे कि स्वयं सेवक जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विगत सरकार ने हमें ऐसा कुछ चीज कर चले गए अनान फनान में, जो वर्तमान सरकार उसका निराकरण के लिए प्रयास तो कर रही है, लेकिन रास्ता निकालने के काम हम लोग कर रहे हैं। उन लोगों से एक बार नहीं कई बार हमको बात हुई। हमने कहा है कि निश्चित तौर पर 18,000 आप लोग हैं जो प्रवृत्ति सरकार जाने के पहले इन लोगों को एक प्रखंड में 4-4 लोगों को बहाली कर लिया। कोई भी कागज विभाग में नहीं है। उनको एक रखा गया था कि इंसेंटिव के तहत कि एक प्रधानमंत्री आवास या शौचालय बना लेंगे, उससे जो पैसा मिलेगा बस वही उनका है। आप जानते हैं विगत दिनों में प्रधानमंत्री आवास लगातार 2 सालों तक नहीं आया। एक दूसरी बात क्या है कि जो शौचालय का निर्माण हो रहा था वो आप जान रहे हैं, सारे झारखंड के लोग जान रहे हैं, चाहे कुछ भी एडवर्टाइजमेंट हो, घर घर में हुआ नहीं हुआ वो अलग चीज है। ये सब बंद हो जाने के बाद ये लोग आया, हम इनको बोले। आज भी हम अपना विधायकों से बात कर रहे थे, जो सदन के बाद निश्चित तौर पर उस विषय पर हम गंभीर है। हम जानते हैं 18,000 जो है झारखंड के बच्चा है जो गलत तरीका से इसको लाया था, प्रलोभन देकर लाया था, ना इसका कोई लेखा जोखा ना कोई खाता, सिर्फ इंसेंटिव के नाम पर प्रधानमंत्री आवास बनाएगा, आपको पैसा मिलेगा। वो बंद हो गया, अब क्या होगा? इसलिए हम लोग चाह रहे हैं चाहे जितने भी विषय है, सारे विषय जो है पूर्ववर्ती सरकार को नियम और कानून को देखे, और वर्तमान हम लोग चाहते हैं कि उसको सही तरीका से उसको रेगुलाइज कैसे किया जाए, उस विषय पर सरकार चिंतन मंथन कर रही है और सरकार संवेदनशील है। तमाम बातों को हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। शिल्पी जी, अब आप उनका सवाल तो पूछने दीजिए। भानु जी। अध्यक्ष ऐसा नहीं। अध्यक्ष महोदय, गृह कारा विभाग से आसन से शिल्पी